एक नई कहानी के साथ आरजे टॉप स्टोरीज में खुश आमदीद। मिसल मशहूर है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। आज की कहानी एक ऐसे गधे की है जो इंसान बनने चला और फिर इसे समझ आ गई कि हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसे वो अपने बच्चों की तरह प्यार करता था और उसका नाम मोती रखा था। सुबह सवेरे वो इसे चारा देता, प्यार से सुलाता और फिर कपड़े लादकर घाट पर ले जाता। वहाँ गधा आराम से रहता, कभी घास चरता और शाम को धोबी इस पर कपड़े लादकर वापस ले आता। लेकिन गधे के दिमाग में कुछ और ही चलता रहता। वो सोचता, मैं कितना बोझ उठाता हूँ और ये इंसान मज़े के साथ चलता रहता है। काश मैं भी इंसान होता। वो अक्सर कुड़कुड़ाता रहता। एक दिन एक बुज़ुर्ग वहाँ से गुजर रहे थे। वो जानवरों की ज़ुबान समझते थे। गधे को कुड़कुड़ाता देखकर उन्होंने समझाया, इंसान की ज़िंदगी बहुत कठिन है, तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन गधा बज़िद था कि मैं भी इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। तो बुज़ुर्ग ने उसे इंसान बना दिया। बुज़ुर्ग की दुआ से मोती नामी गधा एक तंदुरुस्त नौजवान मोती खान बन गया। वो खुशी से झूम उठा, अब मैं आज़ाद हूँ, अब कोई मुझ पर बोझ नहीं डालेगा, अब मैं इंसान हूँ। ये सोचकर वो खुशी खुशी शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुँचते ही भूख ने सताया। सामने एक मिठाई की दुकान थी जहाँ से लजीज खुशबू आ रही थी। मोती लपका और मिठाई उठाकर खाने लगा। इसे लगा जैसे गधे के दिनों में होता था, भूख लगी तो जहाँ से चाहो चारा चर लो। मगर अचानक हलवाई की गरजदार आवाज़ गूंजी, ओए, किसकी इजाज़त से मिठाई को हाथ लगाया? पैसे निकालो। मोती घबराकर बोला, पैसे? वो तो मेरे पास नहीं। हलवाई गुस्से से चिल्लाया, तो क्या यह तेरे बाप की दुकान है? हलवाई ने मुलाजमों को इशारा किया। मुलाजम आए और सड़क पर लटाकर मोती को खूब पीटा। जान बचाकर भागा और एक पार्क में जा पहुंचा। जिस्म दर्द से चूर था। भूख से निढाल होकर बेंच पर लेट गया। अभी आंख लगी ही थी कि एक पुलिस वाला आ गया। छड़ी मारी और चीखा, उठो, यहाँ सोना मना है। मोती को पहली बार एहसास हुआ कि इंसानों की दुनिया कानून और पैसे के बगैर नहीं चलती। वो एक फुटपाथ पर लेट गया और रात काटी। अगली सुबह इसने एक ज़ेरे तामीर इमारत देखी। सोचा, काम करूँगा तो पैसे मिलेंगे। मालिक ने इसे ईंटें उठाने पर लगा दिया। सारा दिन तपती दोपहर में सर पर ईंटें उठाईं। गर्दन अकड़ गई, पाँव सूज गए और किसी ने एक गिलास पानी भी ना पूछा। उसे याद आया जब धोबी मालिक इसे हरी घास खिलाता था और प्यार से सर पर हाथ फेरता था। अचानक मालिक चीखा, ओए, काम करो, किन ख्यालों में खोए हो? शाम को थोड़ी सी मजदूरी मिली। सोचा, अब कुछ खाता हूँ। लेकिन गली के मोड़ पर दो गुंडों ने उसे मारा और दिन भर की कमाई छीन ली। टूटा हुआ दिल लिए गिरता पड़ता वो सीधा अपने पुराने मालिक धोबी के घर पहुंचा। धोबी सेन में खाना खा रहा था। एक थके हारे मुसाफिर को देखकर बोला, बेटा, खाना खाओगे? मोती खान रो पड़ा। खाना खाया और बोला, मुझे काम पर रख लो। धोबी ने कहा, मैं इतना अमीर नहीं कि एक मुलाजम रख सकूं। मोती ने मिन्नत की, सिर्फ रोटी और सोने की जगह दे दो। अगले दिन धोबी ने कपड़ों की भारी गठड़ी उसके सर पर रखी और घाट पर ले गया। सारा दिन कपड़े धोए और फिर उठाकर वापस लाया। थकान से बुरा हाल हुआ तो रो पड़ा। गधा था तो सिर्फ बोझ उठाता था, अब धोता भी हूँ और उठाता भी हूँ। इसी दुख में रोते रोते सो गया।
ख्वाब में वही बुजुर्ग मिलेंगे। मोती इनके कदमों में गिर पड़ा। बाबा जी, आप ठीक कहते थे, इंसान बनना आसान नहीं। खुदा के लिए मुझे दोबारा गधा बना दें। बुजुर्ग को तरस आया। उन्होंने दुआ की। सुबह धोबी ने देखा कि उसका खोया हुआ गधा वापस आ गया है। वो खुशी से लपका, इसे गले लगाया, सर पर हाथ फेरा और ताज़ा चारा डाल दिया। मोती आज बहुत खुश था। दिल ही दिल में बोला, खुदा ने जिसे जैसा बनाया है वही उसके लिए बेहतरीन है।